इस वीडियो में आचार्य जी कहते हैं कि क्या हम सैक्रिफाइस खुश होकर कर सकते हैं और असली त्याग का संबंध दुख से नहीं, प्रेम और बोध से है। चलो सुनते हैं। प्रश्नकर्ता आचार्य जी, क्या हम सैक्रिफाइस कुर्बानी खुश होकर या मजे में रहकर भी कर सकते हैं? आचार्य प्रशांत, मजे में किया होता तो सवाल नहीं पूछते। शक है, जहां शक है वहां सैक्रिफाइस किया नहीं जाता, वहां सैक्रिफाइस करवाया जाता है। जैसे किसी की कनपटी पर पिस्तौल रखकर बोलो कृपया दान दें। अब उस बेचारे को तो बताया ये जा रहा है कि देखिए आप दान दे रहे हैं, पर उसे पता है कि सर की ओर हाथ ले जाते हुए क्या क्या दान दे आए और कौन है जो तुम्हारा दान इकट्ठा कर रहा है, यह नहीं देखते। जिस दान पात्र में तुम अपने आप को लुटाए चले जा रहे हो, कोई आता है और जो कुछ तुमने डाला है वो लेकर जाता है। तुम तो सैक्रिफाइस करने को आतुर हो, पर तुम्हारी सैक्रिफाइस इकट्ठा कौन कर रहा है ये भी देख लेना। सैक्रिफाइस, आहुति या त्याग, ये स्वतः स्फूर्त बोध और प्रेम की बातें होती हैं, ये सामाजिक नहीं होती हैं। जब प्यार होता है तब एक रोटी में आधी आधी रोटी बांट ली जाती है, उसको त्याग नहीं बोला जाता। वो प्रेम है और उसी प्रेम का सहज फल है त्याग। उसको त्याग कहना ही नहीं चाहिए, त्याग कहना जरा अपमान सा होगा, वो तो प्रेम है। इसी तरीके से अपनी आहुति दे दी जाती है जब पता होता है कि जो भी कुछ समर्पित कर रही हूं उसकी कीमत नहीं है, वो छोड़ा जा सकता है। तब कहा जा सकता है कि यह जो मैं है जिसकी आहुति दी जा रही है ये तो अहंकार मात्र था, गंदा था, तो इसको छोड़ दिया, जलने दिया, जा। जैसे यज्ञ में कर देते हैं ना, ये सैक्रिफाइस कहलाती है कुर्बानी। कुर्बानी का अर्थ ही यही होता है कि अपने अहंकार की कुर्बानी दी, कुछ ऐसा छोड़ा जो कीमती लगता था पर था नहीं। चूंकि कीमती था नहीं इसीलिए मैंने श्रोता छोड़ दिया। आचार्य प्रशांत, छोड़ दिया। कुर्बानी का अर्थ ये नहीं होता कि कोई बहुत कीमती चीज छोड़ी। कुर्बानी का अर्थ होता है ऐसी चीज छोड़ी जो कीमती लगती तो थी पर थी नहीं। मुझे उससे मोह था, बस आसक्ति थी, तो छोड़ दिया। कुर्बानी का अर्थ होता है कि दिया दिया। दिया माने यह नहीं कि जो तुमने दिया है वो किसी और के काम आ जाएगा। यज्ञ में जो डाला जाता है वो राख होना होता है, वो किसी के काम नहीं आना होता। क्योंकि वो चीज़ ही ऐसी है बोलकर मैंने अपना सर्वस्व दान किया, क्योंकि मेरा जो सर्वस्व था वो मात्र अहंकार था। प्रश्नकर्ता सर, फिर इस तरह से तो ये शब्द इस्तेमाल ही नहीं होना चाहिए। अगर प्यार से हो रहा है तो सैक्रिफाइस तो होना ही नहीं चाहिए। आचार्य प्रशांत, हाँ हाँ। तो इसीलिए मैंने कहा कि या तो प्रेम प्रेम में बन जाता है, वो एक स्थिति होती है, या बोध बोध में तुम कहते हो कि जो भी कुछ त्यागने योग्य ही है उसको मैं त्यागे दे रहा हूँ। इसीलिए नहीं त्यागे दे रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, इसीलिए त्यागे दे रहा हूँ कि जो गंदा कचरा है उसको मैं रख करके करूंगा भी क्या, तो मैंने त्यागा। प्रश्नकर्ता सर, ये कुर्बानी थोड़े ही है। आचार्य प्रशांत, यही कुर्बानी है बेटा, और तुम किसकी कुर्बानी दोगे? प्रश्नकर्ता, जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ उसकी कुर्बानी। आचार्य प्रशांत, हाँ, और वो जो मोहब्बत है उसी को तो मैंने कहा ना कि मोह था, आसक्ति थी, तो तुम अपनी मोहब्बत की ही कुर्बानी देते हो। प्रश्नकर्ता, लेकिन सर मोहब्बत की कुर्बानी का मतलब क्या है? आचार्य प्रशांत, मोहब्बत की कुर्बानी का अर्थ ये होता है, इसका ठीक ठीक मतलब समझना कि एक ही है जिससे मोहब्बत की जा सकती है। कौन है वो? प्रश्नकर्ता, माँ। आचार्य प्रशांत, परमात्मा, माँ नहीं परमात्मा। एक ही है जिससे मोहब्बत की जा सकती है, मैंने तेरे अलावा किसी और से मोहब्बत की, वो गलती थी, इसीलिए उस मोहब्बत की कुर्बानी दे रहा हूँ, क्योंकि मात्र एक है जिससे प्रेम किया जा सकता है, माँ नहीं परमात्मा। मतलब समझे इस बात का? जो कहा जाता है ना, जो चीज़ तुम्हें प्यारी है उसकी कुर्बानी दो, उसका अर्थ समझो। तुम्हें कोई चीज़ प्यारी हो कैसे गई खुदा के अलावा, इसलिए कुर्बानी दो। कुर्बानी की जो पूरी बात है वो ये है, तुम्हें और कुछ प्यारा हो कैसे गया, तो तुम्हें जो भी कुछ प्यारा हो गया उसको छोड़ो, क्योंकि वो नकली है, नकली को छोड़ोगे तभी असली मिलेगा। नकली को छोड़ोगे तभी असली मिलेगा, और प्यार बहुतों से नहीं किया जाता, वास्तव में प्रेम सिर्फ एक से हो सकता है, बाकियों से सिर्फ मोह और आसक्ति होती है। संसार में तुम्हें जिससे भी होगी वो मोह, आकर्षण, ममता, आसक्ति होगी। प्रेम तो वास्तव में सिर्फ उसी से हो सकता है। तो इसीलिए जो भी कुछ ये संसारी तुमने पकड़ रखा है, इकट्ठा कर रखा है, इसकी कुर्बानी दे दो। ये कुर्बानी होती है। प्रश्नकर्ता सर, जो चीज़ें हमने पकड़ रखी हैं इसको छोड़ भी तो नहीं सकते? आचार्य प्रशांत, नहीं छोड़ सकते, इसीलिए तो फिर ये कायदा बनाया गया है ना कि छुड़वाओ, खुद तो छोड़ेगा नहीं, तो इसीलिए अलग अलग पंथों ने दिन भी निर्धारित किए कि इस दिन कुर्बानी दे चल।
एक राजा था हर्षवर्धन, वो साल के एक दिन अपनी एक एक निजी वस्तु की कुर्बानी दे देता था, दान कर देता था। ले जाओ 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 जाओ, यहाँ तक कि अपने कपड़े तक। फिर उसकी बहन आती थी, उसको कपड़े दान करती थी तो पहनता था। अब हालांकि इसमें उसे जिस चीज का सबसे पहले दान करना चाहिए था वो थी उसकी रियासत। राजा बना रहता था। ये आधी अधूरी ही बात थी, पर ये अर्थ है इसका, जो भी कुछ तुमने इकट्ठा कर रखा है वही तुम्हारा कचरा है, उसको जाने दो। उसी से समझो फिर दान क्या होता है। दान का मतलब ये नहीं होता कि तुमने कोई बहुत कीमती चीज दे दी। दान का मतलब होता है कि तुमने इकट्ठा किया, यही तुम्हारी गलती थी। परिग्रह तुम्हारी गलती थी। अब उस गलती का सुधार करो, जो भी इकट्ठा किया उसको जाने दो, बहा दो। अब तुम्हारे देने में वो किसी के हाथ लग जाए, किसी के काम आ जाए, ठीक है। नहीं किसी के हाथ आती तो नदी में बहा दो। सुना है ना, नदी में विसर्जित कर दिया, वो यही है। प्रश्नकर्ता: सर, अपने मन से कोई काम करते हैं, उसमें फिर असफल हो गए। फिर सब सलाह देने लगते हैं कि तुम मेरी बात नहीं माने, ये काम किया और असफल हो गया। फिर सर यकीन होगा नहीं अपने ऊपर, फिर सर कैसे किया जाए। आचार्य प्रशांत: बेटा, दुनिया में सब अलग अलग पैदा हुए हैं, सबके अलग अलग रास्ते हैं और तुम्हारा रास्ता क्या होना है ये सिर्फ तुम अपने बोध द्वारा ही निर्धारित कर सकते हो। कोई और आकर तुम्हें नहीं बता पाएगा, क्योंकि कोई और तुम नहीं है। तुम्हारे दिल की धड़कन का उसको क्या पता, या वो तुम्हारी जिंदगी जी रहा है। बोलो जल्दी। तो कोई नहीं तुम्हें बता सकता। देखो, बहुत छोटा बच्चा हो, उसको कुछ बातें बतानी पड़ती हैं, सिर्फ उसकी जीवन रक्षा के लिए। नहीं तो वो सड़क पर भाग जाएगा, वहां कुचला जाएगा। तुम में से कोई छोटा बच्चा नहीं है। तुम्हारी वो अवस्था गई कि तुम इधर से सुनो और उधर से सुनो कि अब ये पढ़ाई कर ले, अब ये नौकरी कर ले, अब यहाँ शादी कर ले, अब वहां बस जा, इससे मिलाकर उससे मत मिलाकर, ये खा वो ना खा। तुम्हारी वो अवस्था अब नहीं रही। तो तुम गिरो चाहे पड़ो, चलना तुम्हें अपने पांव ही होगा। हो सकता है अपने द्वारा किए गए निर्णय में तुम्हारी जान भी चली जाए, पर फिर भी तुम्हें चलना अपने ही निर्णय पर होगा। कम से कम हंसते हंसते मरोगे, या रोते रोते जीना कबूल है? वो ज्यादा अच्छा लगता है। श्रोता: हंसते हंसते आचार्य प्रशांत, हंसते हंसते मर ही लो। हद से हद क्या होगा? ठोकर खा लेंगे। हालांकि ठोकर खाने की भी संभावना तभी ज्यादा है जब दूसरों के मुताबिक चलो। उसकी भी संभावना ज्यादा तभी है। कोई तुम्हें जब सलाह देने आए तो उससे पूछना, अच्छा बताओ मुझे प्यास लगी है कि नहीं लगी है। बस इतना सा सवाल पूछ लेना। जो भी बड़े ज्ञानी पुरुष तुम्हें सलाह देने आए कि बेटा अब तुमको ये करना चाहिए, उनसे एक छोटी सी बात पूछना, आप मुझे मेरी जिंदगी बताने आए हो कि मैं जिंदगी ऐसे गुजारूं, बस इतनी सी बात बता दो, मुझे अभी प्यास लगी है कि नहीं। जब आप ये नहीं जानते कि मुझे प्यास लगी है कि नहीं, तो आप और क्या जानोगे मेरे बारे में। मैं ही जानूंगा ना कि मुझे पानी पीना है कि नहीं पीना है। मेरा आपको क्या पता। जैसा कि आचार्य जी ने बताया कि अपनी प्यास सिर्फ आप जानते हैं, इसलिए अपने निर्णय खुद लें। हंसते हंसते मरना रोते रोते जीने से बेहतर है। धन्यवाद।